न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका पर सुप्रीम फैसला आ जाने वाला है। अधिकार क्षेत्र के विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के फैसला लेने की समय सीमा से जुड़ा हुआ यह मामला, विधेयकों पर मंजूरी देने की समय सीमा तय करने को लेकर देखिए महत्वपूर्ण बहस होनी आज। काफी लंबे समय से इस मुद्दे पर लगातार बहस होती रहती है कि किसका अधिकार क्षेत्र ज्यादा बड़ा है और किसे फैसला लेने का अधिकार है। इसी मुद्दे को लेकर के न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका के मुद्दे पर सुप्रीम फैसला आ जाने वाला है। अधिकार क्षेत्र के विवाद को लेकर के देखिए आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसला लेने की समय सीमा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। विधेयकों पर मंजूरी देने की समय सीमा तय करने को लेकर बहस है। दरअसल होता क्या है कि कई स्टेट्स की तरफ से बीते दिनों देखा गया कि स्टेट्स ने कुछ फैसले लिए, कुछ विधेयक पास तो हो गए, लेकिन उस पर अंतिम मुहर लगाने की जब बारी आई तो या तो राज्यपाल के पास या राष्ट्रपति के पास अगर उसे भेजा गया तो वो लंबे समय तक ऑन होल्ड रहे। और इसी को लेकर के ये पूरा का पूरा मामला अदालत तक पहुंचा कि आखिर जो विधेयकों को मंजूरी देने की बात है उसकी समय सीमा तय होनी चाहिए। तो ऐसे में कार्यपालिका बनाम न्यायपालिका के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना अहम फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट उस बहुप्रतीक्षित विवाद पर अपना आज ऐतिहासिक फैसला सुनाएगा जिसने कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। मामला इस बात को लेकर के है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयक पर मंजूरी देने के लिए क्या एक तय समय सीमा में बांधा जा सकता है। दरअसल इस साल अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित तमिलनाडु सरकार के 10 विधेयकों को अपनी तरफ से मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा कि अगर तय समय में राज्यपाल और राष्ट्रपति फैसला न लें तो राज्य सरकार कोर्ट आ सकती है। कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसला लेने की समय सीमा भी तय कर दी थी, जिसने बाद में ये पूरा मामला विवादित हो गया क्योंकि लोग सवाल करने लगे कि न्यायपालिका बड़ी या कार्यपालिका। अदालत ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 3 महीने की समय सीमा का आदेश दिया था, जिसके बाद बहस और तेज हो गई। वहीं अब सवाल सिर्फ समय सीमा का नहीं बचा है बल्कि सत्ता के संतुलन का भी है कि क्या न्यायपालिका संसद के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को किसी दिशा निर्देश के लिए बाध्य कर सकता है। कोर्ट का फैसला सिर्फ एक प्रक्रिया तय नहीं करेगा बल्कि ये भारत की संवैधानिक राजनीति की अगली दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। और हमारे साथ एडिटर नेशनल अफेयर्स भारत एक्सप्रेस कृष्ण मोहन शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। कृष्ण मोहन जी, यहाँ पर ये विवाद ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा सामने आया हो। कई मर्तबा हमने पूर्व में भी देखा कि राज्य किसी विधेयक को पारित करते हैं लेकिन वो राज्यपाल के पास लंबे समय तक होल्ड हो जाता है, राष्ट्रपति के पास भी लंबित रहते हैं। और इसी मुद्दे को लेकर अप्रैल के महीने में अदालत ने जब ये कहा कि भाई एक समय सीमा तय होनी चाहिए और अगर ऐसा करने में राज्यपाल और राष्ट्रपति सक्षम नहीं है तो राज्य कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। यहीं से बहस शुरू हुई न्यायपालिका बनाम कार्यपालिका की। आप आज अदालत के फैसले को किस तरीके से देखते हैं और अदालत अगर ये कह देता है कि अगर एक टाइम फ्रेम में राज्यपाल या राष्ट्रपति अपना फैसला नहीं देते हैं, मुहर नहीं लगाते हैं किसी विधेयक पर, तो ऐसे में कोर्ट्स के पास ये अधिकार होगा। कितना बड़ा इस फैसले को आप समझते हैं? इसमें 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो हमारा संविधान इतना लचीला है जिसमें बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिसमें हर दूसरे को एक दूसरे से बांधने की व्यवस्था है जी। आप बात जिसकी कर रही हैं उसमें बात यह है कि 142 को एक तरीके से इंटरेस्टेड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 8 बिल को एसेंट दे दिया था तमिलनाडु को, लेकिन 143 के तहत प्रेसिडेंट ने 14 सवाल पूछे और 14 सवाल पूछ के कहा कि आप हमें एडवाइस कीजिए कि आर्टिकल 200 और 201 के तहत क्या राष्ट्रपति या गवर्नर को ये निर्देशित किया जा सकता है कि इस बिल पे आप कितने दिन में फैसला करेंगे। 10 दिनों तक सुनवाई हुई। 5 बेंच जजों की एक बेंच बनाई गई जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, गवई, नरसिम्हन और तमाम लोग हैं इसमें, जिसमें फैसला करना, ये एडवाइस देना है कि हाँ हम इसको कोर्ट की तरफ से पारित कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक प्रेसिडेंस है कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बिल पास करके और भेजा था राजेंद्र प्रसाद को, और राजेंद्र प्रसाद ने एक बार उसको रख लिया, दोबारा जब मांगा तो दोबारा फिर बिल पास करके भेजा गया। उसके बाद
उसको अपने पास रख के राजेंद्र प्रसाद ने उस बिल को वापस ही नहीं भेजा। तो ये हमारे संविधान की ब्यूटी है। बाद में राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ये मेरा अधिकार है, लेकिन यहाँ पे प्रेसिडेंट ने सूट को रिवाइज करने की बजाय एक रेफरेंस मांग लिया, क्योंकि सी इज बॉस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हम बात करें तो एक तरीके से उसके वो कस्टोडियन है, वो कि हमारा संविधान कैसे चलेगा ये चलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांगी है कि आप बताइए कि क्या आप गवर्नर को, तो सही है, क्या आप राष्ट्रपति को ये आदेश दे सकते हैं कि हमें कितने दिन में फैसला करना चाहिए। अब इसमें दो बातें हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि आपके लिए टाइमलाइन ये निर्धारित है, इसमें आपको फैसला देना पड़ेगा, तो ये मामला फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति इसको मानेंगी नहीं मानेंगी, ये संविधान और संविधान में निहित जो हमारे पास रूल्स हैं उसके तहत कैबिनेट को डिसाइड करना है। तो ये एडवाइजरी होगी, कोई फैसला नहीं होगा। यहाँ पर अगर अदालत ये कहता है कि न्यायपालिका के पास ये अंतिम अधिकार होगा, तो संवैधानिक टकराहट भी साफ तौर पर नजर आने लगेगी। इससे कई ऐसी क्राइसिस वाली सिचुएशन भी आगे चलकर के नजर आती हैं जिस पर डेफिनेटली टकराहट हो सकती है, क्योंकि ऐसे कई मसले हैं जो राज्यपाल होल्ड कर लेते हैं, राष्ट्रपति के पास लंबित रहते हैं। अब समय सीमा में आप राष्ट्रपति को बांधने की बात कर रहे हैं, राज्यपाल को बांधने की बात कर रहे हैं, क्या ये अधिकार न्यायपालिका के पास है भी? सवाल ये भी है। यही सवाल पूछा है। जब आप बात कर रहे हैं तो 142 को इंटरेस्टेड करके उन्होंने फैसला दिया था, और 143 के तहत राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे कि क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं, आप हमें एडवाइजरी दे सकते हैं या आदेश दे सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को आदेश नहीं दिया जा सकता। राष्ट्रपति को एडवाइजरी देने का अधिकार कैबिनेट का है। कैबिनेट उनको एडवाइस करेगा और उनको मानना है कि नहीं मानना है ये राष्ट्रपति का विवेक है। अब इस स्थिति में आपने कहा कि टकराहट बढ़ेगी क्या, अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कह दे कि आपको समय सीमा मानना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर ये मामला जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति फिर ये भेजेंगे प्रधानमंत्री के पास, मतलब कैबिनेट के पास, कि आप देखिए आपको इसमें क्या करना है, हम इसको कैसे मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं। बहुत कुछ संभव है कि संविधान में एक फिर अगला संशोधन हो जिसमें कहा जाए कि ये अधिकार गवर्नर और राष्ट्रपति के पास ही होगा कि किस बिल को अपने पास कितने दिन के लिए रख सकते हैं। और एक सेंटेंस यूज किया जाता है कि दिस बिल इज डैगर टू डाई। तो कई बिल ऐसे भी होते हैं जो पास करके उसको इसलिए छोड़ दिया जाता है कि अपनी गति को मर जाए। ठीक है, ये आप बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर प्रकाश डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल कि क्या संसद के पास ऐसा कोई अधिकार है जो इस दिशा में एक नियम बना सके ताकि ये जो टकराहट है, ऐसी स्थिति ही भविष्य में न पैदा हो? क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि राष्ट्रपति इसे प्रधानमंत्री के पास भेज सकते हैं, कैबिनेट के पास भेज सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर संसद के समक्ष ये मुद्दा आ जाता है और लंबे समय से इसको लेकर के विवाद देखने को मिले हैं, तो एट द एंड मुझे यही नजर आता है कि संसद के पास ही ये पूरा का पूरा मामला एक बार फिर पास ऑन किया जा सकता है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार कीजिए कि टकराहट को, गतिरोध को दूर किया जा सके। देखिए ये बहुत निर्णायक फैसला होगा, क्योंकि जस्टिस गवई इसी महीने रिटायर होने वाले हैं। और जहां आपने एक सवाल पूछा कि पार्लियामेंट के पास क्या अधिकार है, पार्लियामेंट के पास पूरा अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई अगर आदेश दिया है तो उसको इनैक्ट करके दूसरे तरीके से फिर एक अध्यादेश ला दे और कहे कि ये हमारा कानून होगा। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि संविधान में निहित जो फैसले हैं या संविधान में निहित जो कानून है उसके प्रोसेस का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर संविधान में संशोधन कर देती है सरकार, और सरकार संशोधन करा के ये कानून बना देती है कि ये राष्ट्रपति और गवर्नर का पूरा अधिकार होगा कि जब तक चाहे तब तक वो बिल रोक सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इनफैक्चुअस हो जाएगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जो है नल एंड वॉइड मानी जाएगी। बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन जी, नजर बनाए रखिए। अपडेट्स के लिए दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल विस्तार से इस पूरे विषय पर और जो इसकी बारीकियां हैं उसे समझाने के लिए बहुत धन्यवाद।